डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 की उल्टी गिनती शुरू। सीएम धामी ने किया आयोजन का शुभारंभ, कहा अल्ट्रा रन धैर्य, दृढ़ संकल्प, अनुशासन का प्रतीक बनेगा। मसूरी में शटल सेवा की गई शुरू, पर्यटन सीजन के जाम से मिलेगी राहत, कम दरों पर पर्यटकों को मसूरी भेजने की व्यवस्था। चंपावत में जिम कॉर्बेट की विरासत को मिलेगा नया जीवन, ऐतिहासिक कॉर्बेट बंगला बनेगा पर्यटन का नया आकर्षण, डीएम ने किया निरीक्षण। चंपावत में जहां ठहरे थे स्वामी विवेकानंद, वहां डाक बंगला आज उपेक्षा का है शिकार, जर्जर दीवारें, फीका पड़ा स्मृति पट, संरक्षण की उठी जोरदार मांग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 की उल्टी गिनती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, आज सुबह आप सभी बड़े उत्साह, जोश और ऊर्जा के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह मात्र एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास को जगाने, ऊर्जा का संचार करने, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और सामूहिक विश्वास को मजबूत करने का एक अभियान है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस तरह के आयोजन देवभूमि उत्तराखंड को साहसिक खेलों और फिटनेस के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन धैर्य, दृढ़ संकल्प और अनुशासन का प्रतीक बनेगा। राज्य सरकार खेल और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे आयोजनों को हर संभव सहयोग देगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे जोश से बोलिए, आपकी आवाज जो है नीति घाटी की हिमालय की चोटियों तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 काउंटडाउन के आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे पर्यटन विभाग के सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल जी, अपर सचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी और सभी उपस्थित हमारे आज इस नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे प्रतिभागीगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए। जनपद चंपावत में ऊर्जा संरक्षण और बढ़ती ईंधन लागत को देखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। अब जनपद में प्रत्येक शनिवार नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत खुद जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पैदल चलकर की, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता को एक बड़ा संदेश मिला। शनिवार सुबह जिलाधिकारी अपने आवास से जिला कार्यालय तक पैदल पहुंचे। रास्ते में उन्होंने आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी की इस पहल को जनपद में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव की नींव बनते हैं। यदि हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का कम उपयोग करे तो ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण आज केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का सामाजिक दायित्व बन चुका है। प्रशासन की ओर से कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ताकि अनावश्यक ईंधन खर्च को रोका जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन करने के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। सरकारी कार्यालयों में बिजली, ईंधन और अन्य संसाधनों की बर्बादी रोकने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी विपिन पंत सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी भी अपने अपने आवासों से पैदल कार्यालय पहुंचे और इस जन जागरूकता अभियान में भागीदारी निभाई। अब सवाल ये है कि क्या चंपावत की जनता भी डीएम की इस पहल को अपनाकर हर शनिवार नो व्हीकल डे को सफल बनाएगी?
आज जो है शासन की मंशा के अनुरूप पूरे जनपद में नो व्हीकल्स पे है। इसमें हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारी, महिला कर्मचारी, आप सभी लोग अपने अपने आवासों से यहाँ तक आज पैदल पहुंचे हैं। सभी शासकीय गाड़ियों को विराम दिया गया है और इससे दो स्पष्ट संदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राज्य सरकार की जो नीति है वो परिलक्षित हुआ। पहला तो फिट इंडिया का जो एक मूवमेंट है उसको लेकर के, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आज के मतलब बहुत ही प्रासंगिक जो ऊर्जा संरक्षण का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। चंपावत में महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। विकासखंड सभागार चंपावत में वीओ और सीएलएफ एनुअल एक्शन प्लान को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने समूह संचालन, बैंकिंग और कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। जिला परियोजना निदेशक वीमी जोशी की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार चंपावत में वीओ और सीएलएफ एनुअल एक्शन प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला समूह के सशक्तिकरण एवं आगामी लक्ष्यों की पूर्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य प्रशिक्षक कैलाश चंद्र शर्मा डीटीआई एनआरएलएम द्वारा प्रतिभागियों को बिंदुवार प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान वार्षिक कार्य योजना तैयार करने, लक्ष्य निर्धारण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीण वित्त समन्वयक चंद्रशेखर भट्ट द्वारा सीसीएल यानी कैश क्रेडिट लिमिट संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को आगामी लक्ष्य पूर्ति के लिए बेहतर प्लानिंग करने और आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान डीपीएम डीडीयू जीवीकेआई श्री श्रवण कुमार पाल ने कौशल विकास योजना एवं लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही बीएमएम आशा सामंत द्वारा महिलाओं को समूह बैठकों, रिवॉल्विंग फंड, सीआईएफ एवं सीसीएल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। बैठक में एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक स्टाफ, समस्त आईपीआरपी, बैंक रखी, सखी और क्लस्टर अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कहा कि सही योजना और प्रशिक्षण के माध्यम से महिला समूह को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर और संगठित बनाने की दिशा में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अहम माना जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है। आज यहाँ पर हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है अपने कैडर की जो महिलाएं हैं। यहाँ पर हमारी आईपीआरपी, जो बैंक सखी हैं, वित्त सखी हैं, एफएलसीआरपीज हैं, विभिन्न जो हमारे स्वयं सहायता समूह के कैडर हैं, उनको बुलाया गया है ताकि हम जो कार्य योजना बनाते हैं ज़मीनी स्तर पर, उसके लिए कैसे प्रारंभ किया जाना है, किस तरह से समूहों से वार्ता करनी है, उनको बताना है कि किस तरह से कार्य योजना बननी है। उसका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। कविता देवी बोल रही हूँ। गांव का नाम एड़ी गुडली है। मेरा समूह का नाम जय भवानी है। मैंने बेकरी चालू की है, 5 साल हो गया है, लगभग 5 से महिलाएं कर रही है उसमें। देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान में चंपावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत थाना पाटी पुलिस ने अवैध भांग की खेती पर बड़ा प्रहार करते हुए करीब 110 नाली क्षेत्र में उगाई जा रही भांग की फसल को नष्ट कर दिया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद चंपावत में ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस लगातार नशे के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती रेखा यादव के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध भांग की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 22 मई 2026 को थाना पाटी पुलिस ने थाना क्षेत्र के पारस और जोगा बस्तान गांव में संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही लगभग 110 नाली भांग की खेती को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस के इस बड़ी कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को भविष्य में अवैध भांग की खेती न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई। साथ ही नशे के दुष्परिणामों और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की गई। पुलिस का कहना है कि जनपद में नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध नशे के कारोबार या खेती में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ड्रग फ्री देवभूमि के संकल्प को पूरा करने के लिए चंपावत पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में अवैध नशे के कारोबारियों पर लगातार शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है।
चंपावत जिले में वोटर लिस्ट को शुद्ध और अपडेट करने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब बीएलओ और चुनावी टीमें घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मतदाता सूची में शुद्धिकरण और अद्यतनीकरण को लेकर चंपावत जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत जिले के सभी बीएलओ सुपरवाइजर, सेक्टर अधिकारी, पदस्थ अधिकारी और आईटी वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 चरणों में चल रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत ब्लॉक सभागार में संबंधित कर्मियों को गणना प्रपत्र भरने, डेटा सत्यापन और घर घर जाकर मतदाता जानकारी जुटाने की प्रक्रिया समझाई गई। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, नोडल अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सके। उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अद्यतनीकरण के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर जीवन कॉलोनी ने बताया कि अभियान के पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रशिक्षण में बीएलओ और अन्य कर्मियों को गणना फॉर्म की छपाई, घर घर फॉर्म पहुंचाने, मतदाता के घर पर मौजूद न होने की स्थिति में फॉर्म उपलब्ध कराने तथा भरे हुए फॉर्म को जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन का दावा है कि इस विशेष अभियान से मतदाता सूची और अधिक सटीक एवं त्रुटि रहित बनेगी, जिससे आगामी चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ग्राम पंचायत गुरखौली गुट के खोकिया तोक में 2-3 वर्षों से खराब और जर्जर पड़ा हैंडपंप आखिरकार ग्रामीणों के लिए फिर से राहत बन गया है। लंबे समय से हैंडपंप में पानी नहीं आने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों द्वारा समस्या की जानकारी ग्राम प्रधान निर्मला पांडे को दी गई, जिस पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए जल संस्थान से वार्ता कर मामले का तुरंत संज्ञान लिया। प्रधान की पहल और विभागीय सहयोग से खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कर दिया गया, जिससे अब क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। ग्रामीणों ने इस त्वरित कार्यवाही पर खुशी जताते हुए कहा कि डीएम साहब का आज निदान का नारा अब जमीनी स्तर पर सफल होता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय, ग्राम प्रधान निर्मला पांडे एवं जल संस्थान के अधिकारियों, विशेष रूप से एक्शन साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद पेयजल संकट खत्म होने से गांव में राहत का माहौल है और प्रशासन की सक्रियता से लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। दिल्ली से थार गाड़ी में मसूरी घूमने आए पर्यटकों को मलिंगार चौक पर पुलिस ने रोक लिया। पूरी गाड़ी में काली फिल्म लगी थी और फ्रंट शीशे पर पुलिस का बड़ा लोगो भी लगा हुआ था। कार में 3 युवक और 1 युवती सवार थे। पुलिस ने कई बार उनसे फिल्म हटाने की कहा, लेकिन शुरुआत में पर्यटकों ने आनाकानी की। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद उन्हें कार से काली फिल्म हटानी पड़ी। इस दौरान पर्यटक बार बार पुलिस को किसी न किसी फोन पर बात कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन नियम तोड़ने वाले इस रहीसजादों की एक ना चली। आखिरकार उन्हें नियमानुसार कार से फिल्म हटानी पड़ी। पुलिस की इस कार्रवाई की मौके पर मौजूद अन्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने सराहना की। जनपद चंपावत के उदीयमान खिलाड़ियों ने खेल प्रतिभा का दम दिखाते हुए स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ एवं बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में कक्षा 6 प्रवेश के लिए आयोजित प्रारंभिक चयन ट्रायल्स में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छमनिया और लोहाघाट स्टेडियम में आयोजित इन ट्रायल्स में कुल 46 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 38 खिलाड़ियों का चयन फाइनल ट्रायल के लिए किया गया, जिससे खिलाड़ियों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब चयनित खिलाड़ी निर्धारित तिथियों पर संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेजों में अंतिम चयन ट्रायल देकर अपने सपनों को नई उड़ान देंगे। खेलवार चयन की बात करें तो एथलेटिक्स में 25 में से 22 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी, जबकि बैडमिंटन में 10 के 10 खिलाड़ी चयनित होकर 100% सफलता हासिल करने
करने में कामयाब रहे। वहीं बॉक्सिंग में 2 में से 1, क्रिकेट में 6 में से 2, फुटबॉल में 2 में से 2 और वॉलीबॉल में 1 में से 1 खिलाड़ी ने अंतिम चरण में जगह बनाई। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए आयोजित प्रारंभिक ट्रायल में 30 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 28 बालिकाओं का चयन फाइनल ट्रायल में किया गया। चयनित बालिकाएं आगामी 20 एवं 21 जून 2026 को छमनिया स्टेडियम में आयोजित अंतिम ट्रायल में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई प्रतिभाशाली बालिका खिलाड़ी किसी कारणवश प्रारंभिक ट्रायल में शामिल नहीं हो सकती है तो उसे मुख्य चयन परीक्षा से 2 दिन पूर्व कॉलेज चयन समिति के समक्ष ट्रायल देकर अंतिम अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं और चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही योग्य खिलाड़ियों को संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेजों में अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही स्पोर्ट्स कॉलेजों हेतु प्रारंभिक चयन प्रक्रिया का आयोजन टनकपुर में भी किया जाएगा। मसूरी में पर्यटक सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन ने शटल सेवा शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर किंगक्रेंग स्थित कार पार्किंग से इस सेवा का संचालन किया जाएगा। आज जिलाधिकारी के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शटल सेवा का शुभारंभ किया। पहले चरण में टेम्पो ट्रैवलर और बड़ी बसों को क्रैकिंग कार पार्किंग में ही पार्क किया जाएगा। यहां से पर्यटकों को शटल सेवा के माध्यम से लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटकों को छोड़ने के बाद शटल वाहन वापस पार्किंग लौट आएंगे। पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक पर वाहनों के आवागमन के लिए जगह खाली रखी जाएगी ताकि शटल वाहनों को लौटने में दिक्कत ना हो। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि पर्यटन सीजन में बड़े वाहनों के कारण मसूरी में अक्सर जाम लग जाता है, इसलिए बड़े वाहनों को क्रिकिंग पार्किंग में ही रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जल्दी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। अगर परिणाम सकारात्मक रहे तो पूरे सीजन ये व्यवस्था लागू रहेगी। अधिशासी अधिकारी गौरव भसी ने बताया कि पिछले हफ्ते जिलाधिकारी की बैठक में शटल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया था। टैक्सी यूनियन ने भी वार्ता के बाद कम दरों पर पर्यटकों को मसूरी भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने कहा कि बड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए यह शटल सेवा शुरू की गई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। हमने पहले से ही कहा था कि हमें आरंभ करना है, तो आज हमने शटल सेवा जो स्पेशली केवल ट्रैवलर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सियां, उनको हमने अभी रोक नहीं लगाई। उन पे बिल्कुल आराम से वो आ जा सकते हैं फ्रीली। केवल जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसको कि मोड़ काटने में, जो कि मसूरी की गलियां लाइब्रेरी चौक बहुत ही छोटा सा स्पेस है, बहुत क्रंच स्पेस का है वहाँ पे, इसलिए हमने इस बड़ी गाड़ियों को यहाँ पे कहा कि ये रुक जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से शटल सेवा के माध्यम से वो जाएंगे। इसमें पिछले सप्ताह जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जितनी भी टेम्पो ट्रैवलर बसेज आती हैं, खास तौर पे जो अन्य राज्यों से आती है, उनके लिए किंग क्रेग में जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाए। और इसी क्रम में कल उप जिलाधिकारी महोदय, SHO महोदय और मेरे द्वारा इस स्थल का निरीक्षण किया गया था और सभी को ये सूचना दे दी गई थी कि जो भी आपके टेम्पो ट्रैवलर बसेज आती हैं, उनको आप जो है किंग क्रेग पर ही रुके। यहीं पे जो टैक्सी एसोसिएशन है उनसे भी हमारी वार्ता हो गई है। जो शटल सेवा शुरू करी है वो जैसे टेम्पो ट्रैवलर आ रहे हैं जो मसूरी के लिए आ रहे हैं, तो एक्चुअली ज़्यादातर होटलों में या कहीं अन्य स्थलों पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो टेम्पो ट्रैवलर जगह जगह सड़कों पे खड़े कर देते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक और पर्यटन मानचित्र पर चंपावत को नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जनपद चंपावत में प्रसिद्ध प्रकृतिविद एवं शिकारी जिम कॉर्बेट से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विकास को लेकर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फुंगर स्थित ऐतिहासिक कॉर्बेट बंगले का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख रुपए की लागत से ऐतिहासिक धरोहर को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आने वाले पर्यटकों को म्यूजियम, रिसेप्शन सेंटर, टिकट काउंटर, स्मृति वस्तु शॉप और रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि चंपावत की ऐतिहासिक पहचान भी और मजबूत होगी। SDO फॉरेस्ट सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फुंगर स्थित यह वही ऐतिहासिक बंगला है जहां कभी जिम कॉर्बेट ने रात्रि विश्राम किया था। अब इस बंगले का जीर्णोद्धार कर इसे इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
जाएंगे। इतना ही नहीं, लगभग 19.7 लाख रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक स्थल को गौड़ी बागरू बड़ी ट्रेल से भी जोड़ा जा रहा है। यह बड़ी ऐतिहासिक ट्रेल मानी जा रही है जहां जिम कॉर्बेट ने पहली बार शिकार किया था और इसी क्षेत्र में उस आदमखोर बाघिन का शिकार भी किया गया था जिसने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। ऐसे में यह ट्रेल रोमांच और इतिहास पसंद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने, ऐतिहासिक स्थल की मौलिकता सुरक्षित रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जून महीने तक सभी कार्य पूरे करने का लक्ष्य तय किया है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, एसडीओ फॉरेस्ट सुनील कुमार, एफआरओ ब्रजमोहन टमटा सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे। यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो आने वाले दिनों में फंगूर का कॉर्बेट बंगला चंपावत के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनकर उभर सकता है। विश्वविख्यात संत एवं युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़ा चंपावत डाक बंगला आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार होता नजर आ रहा है। जिस ऐतिहासिक स्थल पर वर्ष 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने रात्रि विश्राम किया था, आज उसी धरोहर को संरक्षण और पहचान दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन सौंपते हुए डाक बंगले को आध्यात्मिक ध्यान केंद्र, योग स्थल एवं विवेकानंद जी पथ के रूप में विकसित किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी मायावती अद्वैत आश्रम भ्रमण के दौरान चंपावत पहुंचे थे और वापसी में नागनाथ वार्ड स्थित जिला पंचायत के डाक बंगले में रुके थे। इस गौरवशाली इतिहास की याद में परिसर में एक स्मृति पट्ट भी लगाया गया था, लेकिन विडंबना ये थी कि आज वह भी रंग रोगन और उचित रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में अधर में लटका नजर आ रहा है, जिससे ऐतिहासिक महत्व का यह स्थल उपेक्षा की कहानी बयां कर रहा है। आप लोगों को आज एक चंपावत जिले के ऐतिहासिक धरोहर के पास लेके आया हुआ हूं। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये चंपावत जिले का एक बहुत ही पुराना और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1901 का ही इसको कह सकते हैं हम। और 18 जनवरी 1901 को इस डाक बंगले में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना रात्रि विश्राम किया हुआ था, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ से जब वह मायावती अद्वैत आश्रम गए हुए थे तो यहाँ से पैदल ढकना बटोला होते हुए, चंडालकोट होते हुए और एकहत्या नौला होते हुए वह मायावती गए हुए थे। और मायावती से वापस लौटते समय जब वह वापस जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे अपना रात्रि विश्राम किया हुआ था। और यहाँ से चंपावत जिले का बहुत ही भव्य और सुरम्य जगह भी यहाँ से दिखती है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह योग और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। यह जिला पंचायत का आपको कह सकते हैं कि यह जिला पंचायत का डाक बंगला है। और यहाँ पे अभी न पट लगे हुए हैं, न कहीं पे लिखाई की गई है। एक पट मैंने देखा था वहाँ लास्ट में कहीं लगा हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें निवास किया हुआ था। और थोड़ा जानकारी के अभाव में भी और थोड़ा सूचना के अभाव में इसको रखा गया है। और थोड़ा जिला प्रशासन से लोगों का कहना भी है कि इसको पर्यटन की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से देखते हुए इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें। और ज़्यादा न कहते हुए कैमरामैन के साथ APN न्यूज कमल भंडारी, चंपावत। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।